आप सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आज की स्टूडेंट आज की क्लास में हम जो जानेंगे वो सरफेस टेंशन के बारे में, पृष्ठीय तनाव के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पृष्ठीय तनाव होता क्या है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सरफेस टेंशन होता क्या है। द्रव का वह गुण जो कम से कम एरिया को घेरने की कोशिश करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड पृष्ठीय तनाव। किसी भी वस्तु का कम से कम एरिया कब हो सकता है? जब वो वस्तु कैसी पोजीशन में हो? सर्कल की पोजीशन में हो। आइए हम इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए मेरे पास ना रुमाल है। राइट, देखिए स्टूडेंट, मेरे पास क्या है? ये रुमाल है। अब इस रुमाल ने कितना साइज घेर रखा है? कितना एरिया घेर रखा है? जितना है इसका। और अब जितना है, रुमाल तो वही है ना। अब कितना घेर रखा है? अब कितना घेर रखा है? अगर मैं इसको ऐसे मुट्ठी में भींच लूं तो गोल है ना। रुमाल तो वही है, वस्तु इसके अंदर ज्यादा आ जाएगी, लेकिन एरिया कैसा घेरेगा? कम। तो कोई भी वस्तु कम से कम एरिया कब घेरती है? जब वो कैसी पोजीशन में होती है? सर्कल की पोजीशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, आपने बचपन में पैसे बीने होंगे ब्याह शादी में, यस एंड नो। अब वो मुट्ठी में भर भर के कहाँ डालते थे? मुट्ठी में, क्योंकि वो गोल उनका कर लेते थे तो कैसे हो जाते थे? मतलब सिकुड़ जाते थे, तो पैसे कितने आ सकते थे? ज्यादा आ सकते थे। अगर उनकी तह मारने लग देते नहीं तो कोई दूसरा ले जाता है ना। तो याद रखना कि कोई भी वस्तु कम से कम एरिया कब घेरती है? जब वो सर्कल की पोजीशन में होती है। स्टूडेंट, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें जानते हैं, दिख रहा है? हाँ, अरे बस देखिए भाई, सबसे पहले आइए समझते हैं। एक होती है अडेशन फोर्स और एक होता है कोहेशन। एक होता है आसंजन बल और एक होता है ससंजन बल। राइट, आसंजन बल बतेरे से तो इसमें खोए अभी है, हैं? हाँ, आसंजन बल और ससंजन बल। आसंजन बल क्या होता है, ससंजन बल क्या होता है? तो स्टूडेंट आइए इसको जानते हैं, बहुत आसान है। द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू बॉन्ड विच with each other is known as adhesion, whereas the force attraction between the same molecules is known as a cohesive force या cohesion। एक दूसरे के साथ बंधने के लिए दो या दो से अधिक विभिन्न अणुओं, अलग अलग अणुओं की प्रवृत्ति को आसंजन बल कहते हैं, और जब सेम अणुओं के बीच में फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड ससंजन बल। जब किसी भी वस्तु के सेम मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ससंजन बल। और जब अलग अलग वस्तु के आपस में मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड आसंजन बल। बात समझ आई होगी कैसे? देखिए, से याद रखना, साथ मतलब एक जैसे हैं, ससंजन मतलब सेम, और आसंजन इसका उल्टा है। तो आसंजन कैसे हैं? अलग अलग, और ससंजन कैसा है? सेम है। ससंजन बल की जो अधिकता होती है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, फिर होती है लिक्विड और गैस में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गैस में कैसे होते हैं? कण दूर दूर होते हैं। सेम अणु पत्थर कैसा रहेगा? ठोस रहेगा ना। ये कैसा है? ठोस है। इसमें सेम अणुओं से मिलकर बना है, तो इसके बीच में फोर्स कैसी है? ज्यादा है। क्लियर है? जैसे पानी है एक, राइट, एक बोतल दीजिए मुझे। जैसे पानी है, तो ये पानी कौन से बल के कारण आपस में जुड़ा हुआ है? ये ससंजन बल के कारण आपस में जुड़ा हुआ है। क्यों? जब मैं इसको उछालूंगा ना ऊपर, इस पानी को, तो स्वतंत्र अवस्था में पानी को उछालने पर पानी गोल शेप ले लेता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन यही होता था कि कोई भी वस्तु कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करता है। देखिए, जब मैं इसको ऊपर उछालता हूं, राइट भाई, मैंने इसको ऊपर उछाला, तो ये बूंद बन के गिरेगा। कैसा बन के गिरेगा? बूंद। आप इसको इधर फेंक लीजिए, इधर फेंक लीजिए, किसी भी शेप एंड साइज में होगा, लेकिन नीचे कहां बनकर गिरेगा? बूंद में। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो कैसी अवस्था ले लेता है? गोल। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कैसा बल लगता है? ससंजन बल। कैसा बल? ससंजन बल। कैसा बल लगता है? ससंजन। और आसंजन बल क्या होता है? स्टूडेंट, मेरे सामने शीशा है, जैसे ही मैंने इस पे फेंका, राइट, पानी चिपका है कि नहीं चिपका है? कुछ पानी नीचे चला गया, कुछ पानी इस पे चिपक गया। एक वस्तु थी शीशा और एक वस्तु थी पानी, तो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड आसंजन। दैट इज कॉल्ड आसंजन। बात समझ आई होगी? जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अडेशन फोर्स है, ससंजक बल है, दो सेम है। और यहाँ पे ये दो गुड्डे के बीच में सेम गुड्डे, तो
तो इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? ससंजन। और यहाँ एक अलग है, ये अलग है, तो इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? आसंजन बल। पेपर में आसंजन बल के बारे में पूछता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में पूछता है। जैसे आप व्हाइट बोर्ड पर किससे लिखते हो? मार्कर से लिखते हो, तो मार्कर अलग हो गया, व्हाइट बोर्ड अलग हो गया, तो किस बल के कारण लिखा जाता है? आसंजन बल के कारण। आप किसी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हो, किस बल के कारण लिखा जाता है? आसंजन। या डेली लाइफ में बतेरे एग्जांपल है, आप अपनी कॉपी पे पेन से लिखते हो, पेन से अलग मामला हो गया स्याही का, और कॉपी अलग हो गई, वो कौन सा बल है? आसंजन बल होता है। आसंजन बल कौन सा? आसंजन बल के कारण लिखा जाए। क्लियर है? जैसे आप काजल लगाती हैं, ऐसा नो, तो काजल कहाँ लगता है? हाँ, आंखों पे, आंखों पे लगता है। आपने देखा होगा जो काजल होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, जब यहाँ लग गया तो वो चिपक जाता है अच्छे से। अब जो हल्का वाला काजल होता है, जो ब्रांडेड नहीं होता है, वो जल्दी क्या हो जाता है? छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, ये आसंजन बल की अधिकता रखती हैं अपने काजल में। लेकिन आपने घर में लगाया होगा बचपन में, है ना, मम्मी लगा देती थी, कैसा होता था? है, हाँ, क्योंकि घर वाले काजल में आसंजन बल की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि आसंजन बल कम होने से वो यहाँ से बहते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ से जाता था। है, क्लियर है? हाँ, जब आप अपने होठों पे, है ना, हाँ, लाली लगाती हैं, तो जो हल्का वाला लिपस्टिक होगा, जो वैसा ही खरा लोकल वाला होगा, तो उसमें आसंजन बल की अधिकता कैसी होगी? कम की ज्यादा? स्टूडेंट, कम की ज्यादा? है, कम होती है। और जो अच्छा ब्रांडेड होता है वो छूटता नहीं है, तो उसमें कैसी मात्रा होती है? ज्यादा होती है। बात समझ आई होगी? क्लियर है? तो ये सारी चीजें किसके बारे में है? आसंजन बल के बारे। जैसे एक परमानेंट मार्कर होता है और एक वैसा नॉर्मल मार्कर है, राइट? तो किसमें आसंजन बल की अधिकता होगी? परमानेंट मार्कर में आसंजन बल की क्या होगी? अधिकता। जो चीज दूसरी चीज पे ज्यादा प्रभाव करती है, जल्दी से छूटती नहीं है, तो उसमें आसंजन बल की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। तो आप समझ पाए होंगे कि आसंजन बल क्या होता है और ससंजन बल क्या होता है। क्या होता है आसंजन बल? दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो लगने वाला बल होता है उनके बीच में, दैट इज कॉल्ड आसंजन बल। और जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दैट इज कॉल्ड ससंजन बल। बात समझ आई होगी? क्लियर है? स्टूडेंट, जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का कुछ जिक्र आता है, और ये सरफेस टेंशन क्या कहता है आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव के बारे में बात करते हैं, तो पृष्ठीय तनाव के बारे में दो तीन बातें याद रखनी है आपने, चार बातें। सबसे पहला एक बात को याद रख लेना, उसी से तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है कि तनाव का मतलब क्या होता है? खिंचाव। जब कोई भी चीज खिंचेगी तो सिकुड़ेगी कि फैलेगी? तो द्रव में खिंचाव बल होता है सरफेस टेंशन में। हेलो, यस एंड नो? खिंचाव बल होता है, खींचेगा। दूसरा पॉइंट है कि सरफेस एरिया को खींच कर रखता है, खींचेगा तो खिंचाव बल ज्यादा रहेगा, खींच के रखेगा। तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्रफल को, जब कोई चीज खींचेगी तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि कम होगा? सीधी सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि कैसा होगा? कम होगा। और द्रव को कैसा करता है? गाढ़ा की पतला? पतला की गाढ़ा? गाढ़ा करता है। कैसा करता है? गाढ़ा करता है। जब कोई चीज खिंचेगी तो सिकुड़ेगी कि फैलेगी? है, फैलेगी कि सिकुड़ेगी? सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो चीज गाढ़ी होगी कि पतली होगी? कोई भी चीज पतली होकर क्या होती है? फैलती है। लेकिन कोई भी चीज सिकुड़ती कब है? गाढ़ी होती है। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब किसी वस्तु के टेम्परेचर को अधिक कर दिया जाता है तो चीज फैलती है कि सिकुड़ती है? हैं? तो उसका पृष्ठीय तनाव कम होता है कि ज्यादा होता है? पृष्ठीय तनाव कम होता है, और कम होता है तो वो चीज फैलती है। अगर पृष्ठीय तनाव ज्यादा हो गया, तनाव का मतलब ही क्या है? खिंचाव। खिंचाव ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो गर्म करने से कोई भी चीज फैलती है और उसका पृष्ठीय तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। यस एंड नो? कोई भी चीज ठंडी होने पर, टेम्परेचर कम करने पर
पृष्ठीय तनाव ज्यादा हो जाता है और वो चीज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, चाय देखी होगी, दूध देखा होगा, दूध जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, चाय के ऊपर मलाई आ जाती है, और मलाई कैसी होने लगती है, ऐसे सिकुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि अब दूध क्या होने लगा है, ठंडा होने लगा है। तो वो सब किसके कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज आपको दिखा रखी है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के। तो पानी के मॉलिक्यूल, जिन भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, वो पानी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब इधर से भी खींच लेगा, इधर से भी खींच लेगा, ऊपर से भी खींच लेगा, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो पानी की शेप एंड साइज कैसी हो जाएगी, गोल। इसी वजह से जब किसी पानी को स्वतंत्र अवस्था में उछाला जाता है तो वो कैसे बन के गिरती है, गोल। क्यों? क्योंकि पानी अपने आसपास से सभी को क्या खींच करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। और वो सब किसके कारण होता है जी, पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे ये जो चीज आपको दिखा रखी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कांटेक्ट ये क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है, ये अगले चैप्टर्स में आप वहां देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर नीडल रखी है, सुई रखी है, तो सुई को भी पानी के ऊपर तैराया जा सकता है। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। यहाँ पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो जहाज तैराया जाता है वो भी सरफेस टेंशन के द्वारा होता है। तैरता है ना जहाज, आप भी तैरते हैं, आप सरफेस टेंशन के कारण नहीं तैरते हैं। आप जो तैरते हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी, घनत्व के कारण तैरते हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट, जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं उनमें हमेशा जो जिक्र होता है वो घनत्व का, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का होता है। लेकिन जितनी भी छोटी चीजें होती हैं उनमें किसका जिक्र होता है, पृष्ठीय तनाव का जिक्र होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देख रहे होंगे हैं, देखो भाई, हो ही ध्यान है, वैसे यहाँ कोई ध्यान ही नहीं है। ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, भीगे हुए बाल आपस में चिपक जाते हैं, जब उन पर गर्म हवा लगती है तो वो लहर जाते हैं, फैल जाते हैं। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। आपके बाल पानी से नहीं भीगे हैं तो वो कैसे रहेंगे, खुले रहेंगे। जैसे ही उनमें पानी आया, तो पानी का गुण क्या है, पानी की प्रवृत्ति क्या है, सिकोड़ने की कोशिश करता है। पानी क्या करने की कोशिश करता है, सिकोड़ने। इस वजह से देखा होगा, जब ये लड़की यहाँ पे बारिश में भीग रही है, बारिश ने भी चारे ही पड़ दिए हैं, 3 दिन रही है लगातार, है ना, 4 दिन। हाँ देखो भाई, ये बारिश में इसके बाल भीग गए हैं, तो ये बाल कैसे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में, राइट। अब जैसे ही ये क्या करती है, आपने देखा होगा, तो क्या करती हैं वो, पहले तो ऐसे झाड़ती हैं, है ना, हाँ। तो उसके बाद क्या करती हैं, पानी निकल जाता है कुछ, फिर उसके ऊपर टावल लपेट लेती हैं। अब टावल क्यों लपेटती हैं, हाँ, क्योंकि टावल के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये भी एक चैप्टर है, केशिकत्व क्रिया है, कैपिलरी रिएक्शन से, इसके बारे में बड़े अच्छे से जिक्र करूंगा मैं। तो आप समझिए कि टावल में जो पानी की बूंदें होती हैं उनको सोख लेती है, इस वजह से वो बाल सूख जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब उससे बाल नहीं सूखते हैं तो फिर क्या लगता है इन पे, ड्रायर। ड्रायर कैसी हवा फेंकता है, गर्म हवा फेंकता है, और गर्म हवा उस पानी को क्या कर देती है, जो थोड़ा बहुत बचा है सुखा देती है। अब पानी उसमें नहीं है तो बाल फिर से क्या हो जाएंगे, ये सब किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। बात समझ आए हैं, कैसे, अच्छा, एक लड़कियां अलग अलग हैं जी, अब एक कहाँ से लाऊं मैं, हैं? देखो भाई, टेम्परेचर अधिक होने से पृष्ठीय तनाव कैसा हो जाता है, कम। बता चुका हूं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोई चीज फैलेगी कि सिकुड़ेगी, फैलेगी। तो तनाव कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, क्योंकि तनाव का मतलब ही क्या है, सिकुड़ना। और कोई चीज गर्म है तो वो क्या हो रही है, फैल रही है, तो पृष्ठीय तनाव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से आप देखते होंगे जो गर्म सूप होता है वो अधिक स्वादिष्ट लगता है, जो गर्म खाना होता है वो अधिक अच्छा लगता है, यस एंड नो। ठंडे खाने की अपेक्षा गर्म सूप अच्छा लगता है कि ठंडा सूप,
गर्म खाना अच्छा लगता है कि ठंडा? होता क्या है कि गर्म खाना हमारी जीभ जीभ किस लिए यूज होती है? स्वाद के लिए। तो गर्म खाना इसलिए अच्छा लगता है कि क्योंकि गर्म खाना हमारी जीभ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जीभ पर कहते हैं कि हमारी जीभ पर स्टूडेंट 20,000 से ज्यादा स्वीट टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, ऐसे ऐसे भी स्वाद होते हैं। ये जो हमारी जीभ है ना, इस जीभ के अलग अलग हिस्से पर, अलग अलग भाग पर अलग अलग स्वाद पाए जाते हैं। यस एंड नो? अगले भाग पर कुछ पाया जाएगा, साइड में कुछ पाया जाएगा, साइड में कुछ पाया जाएगा, पीछे कुछ पाया जाएगा। जब ये चैप्टर चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे जीभ का अग्र भाग होता है, जो सबसे पहला अगला पॉइंट होता है, यहाँ पर जो टेस्ट किया जा सकता है वो मीठा टेस्ट किया जा सकता है। मीठा चेक कर सकते हैं यहाँ से, केवल मीठा। जीभ के किसी भी भाग से मीठा टेस्ट नहीं कर सकते, केवल कौन से भाग पे? अगले भाग पे। साइड में होता है खट्टा, पीछे होता है कड़वा, और सबसे पीछे होता है गार्लिक बर्ड। जैसा कसेला स्वाद, जैसे अदरक में होता है, लहसुन में होता है, प्याज में होता है, दैट इज कॉल्ड कसेला स्वाद। जीभ के बीचों बीच में कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो स्टूडेंट, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वाद पाए जाते हैं। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, नमकीन कहाँ, चटपटा कहाँ लगता है? साइड में। चटपट दोनों साइड में। हाँ, जीभ के बीचों बीच में, इधर भी है ना। हाँ, खट्टा साइड में लगता है, हाँ, आगे की साइड, इधर भी और इधर भी, राइट। पीछे कैसा होता है? कड़वा। और आगे कैसा होता है? हाँ। अब आपने सब्जी बनाई है, हैं? डेली बनाता है क्या? अच्छा अच्छा। जब आप सब्जी बनाती हैं और आपको कभी कभी नमक चेक करना होता होगा, तो नमक कहाँ से चेक होता है? साइड से। लेकिन आप क्या करती होंगी, ऐसे सब्जी में लेती होंगी और आगे ऐसे कर लेती होंगी, या ऐसे उंगली साइड में डालती हो? आगे कर लेती हो। क्या नमकीन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जीभ पर फैली हुई है लार। वो लार एक मॉलिक्यूल्स उसे तुरंत कहाँ ले जाता है? दूसरे मॉलिक्यूल्स पर, जहाँ जो स्वाद होता है वो वही स्वाद आपको आने लगता है। सब लार के कारण होता है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जीभ के बारे में। तो स्टूडेंट, गरम सूप इसलिए स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम चीज फैल जाती है और जीभ के तुरंत उस हिस्से पर चली जाती है जहां जिसका स्वाद होता है। तो इस वजह से हमको गरम सूप अधिक अच्छा लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा। अब ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट, क्लास भरी हुई थी पीछे तक, तो मैंने ऐसे ही बोला ठंड का मौसम था, सही है, ठंड का समय था कि भाई, नहीं, गर्मी का मौसम था, सॉरी मैं भूल गया, गर्मी का मौसम था। तो पीछे एसी वेसी चल रहे थे, तो पीछे ज्यादा बच्चे बैठे थे वहां। तो मैंने कहा कि गरम सूप अधिक अच्छा लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा। गरम सूप अधिक अच्छा लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा। तो पीछे से क्लास शांत थी, बिल्कुल आपकी तरह जैसे अब है। तो पीछे से एक लड़की कहती है बीच में से कि सर, ठंडा अच्छा लगता है। मैंने कैसे? जी गर्मी में भी। मैंने कि हाँ। अब वो मैंने जब उससे पूछा तो कह रही थी जी, गर्मियों में गरम सूट कैसे अच्छा लगेगा? गर्मियों में गरम सूट अच्छा कैसे लगेगा? वो सूप की जगह क्या समझ गई? सूट समझ गई कि भाई गरम सूप अधिक अच्छा लगता है किसकी अपेक्षा? ठंडे सूप की अपेक्षा। बात क्लियर है? हाँ। तो मुझे बोलना था कि गरम सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है किसकी अपेक्षा? ठंडे सूप की अपेक्षा। स्टूडेंट, ये बात लिख रही है तापमान अधिक होने से पृष्ठीय तनाव, अभी पता है आपको। और दो पतला और द्रव, ये दो नहीं है, ये द्रव है यहाँ पे। द्रव पतला होकर क्या हो जाता है? फैल जाता है। पृष्ठीय तनाव कम होने से गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा। ये आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, वेल्डिंग। वेल्डिंग 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 होती है ना। वेल्डिंग भी कई प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग, पिग वेल्डिंग, है ना, मिग वेल्डिंग, है ना, गैस वेल्डिंग, ये बताएंगे इसके बारे में भी आपको। देखिए, ये एक मतलब दो प्लेटों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है किसी भी चीज में, दो धातुओं को जोड़ने के लिए किसी भी चीज को। एक मेटल ये है और एक मेटल यहाँ है, बीच में से इनको जोड़ना है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो रॉड वहां पे उसके टेम्परेचर को बहुत अधिक गर्म किया जाता है, जिससे वो जो धातु होती है वो पतली होकर क्या हो जाती है? फैल जाती है। जब पतली होकर फैल जाती है तो उसके एक एक छोटे छोटे कोने में भी क्या हो जाती है? एंटर कर जाती है। जब छोटे छोटे से कोने में भी एंटर कर जाती है, उसके बाद इसका टेम्परेचर कैसा कराते हैं? कम। तो धीरे धीरे ठंडा होकर ये कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है।
और सिकुड़ जाता है तो इस पे अपनी अपनी पकड़ बना लेते हैं। इस तरह से वेल्डिंग भी आपका इसमें काम करती है। सब किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन, फटाफट, फास्ट, मूव ऑन, जल्दी। क्लियर है भाई? स्टूडेंट जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हम पता नहीं लग पाता कि यार ये हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, हम हम फिजिक्स भी इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। आपकी मम्मी को इतना तो पता होगा कि सरफ के पानी में कपड़े अधिक अच्छे साफ हो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि सरफेस टेंशन के कारण क्या कहता है सरफेस टेंशन, है ना। हाँ, सही है ना। क्या कह रहा? सरफ कौन सा है बिच? नो नो ब्रांड प्रमोशन। अभी देखिए, देखिए घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और लिक्विड पतला होकर फैल जाता है। घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? कम। आप सोच के बताइएगा कि यदि पृष्ठीय तनाव कम हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट यदि पृष्ठीय तनाव कम हो गया तो इसका मतलब वस्तु फैलेगी कि सिकुड़ेगी? क्योंकि तनाव का मतलब होता है खिंचाव। अगर खिंचाव कम हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। कोई भी घुलनशील चीज मिलाने पर वस्तु का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वस्तु क्या हो जाती है? फैल जाती है। डिटर्जेंट के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं, दिख रहे होंगे आपको। जो बबल्स होते हैं, जो साबुन के घोल में, एक नॉर्मल पानी में बनते हैं और एक साबुन के घोल में बनते हैं, तो किसमें बबल्स अधिक बड़े बनते हैं? किसमें बनते हैं? झाग में जो सरफ का पानी होता है, साबुन का पानी होता है, उसमें बबल्स बढ़, क्यों? होता क्या है कि जब उसमें डिटर्जेंट मिला दिया तो घुल गया, घुलन चीज मिला दी, सॉल्युबल है ना, उसमें मिलने से उसका पृष्ठीय तनाव कैसा हो गया? कम हो गया। तो वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा। तो एरिया ज्यादा लेगा कि कम? ज्यादा लेगा। तो इस वजह से बबल्स कैसे बनते हैं? डिटर्जेंट के घोल में बबल्स बड़े बनते हैं, बुलबुले बड़े बनते हैं कि नॉर्मल पानी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? कम, और वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। कपड़े, एक है गर्म पानी और एक है ठंडा पानी, कपड़े किस में अधिक अच्छे साफ होंगे? हैं? गर्म में कि ठंडे में? किस में होंगे? गर्म में। क्यों? क्योंकि गर्म पानी फैलता है कि सिकुड़ता है? फैलता है कि सिकुड़ता है? पृष्ठीय तनाव कम की ज्यादा? कम। पृष्ठीय तनाव कम, तो चीज क्या होगी? फैलेगी। और जब चीज फैलेगी तो कपड़े के एक एक पोर्स तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, और मैल को काटता हुआ वो कहाँ ले आएगा? बाहर ले आता है। क्लियर है? जब भी गर्म पानी से भी अगर मैल अधिक साफ नहीं हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है? उसमें क्या मिला लेना है? डिटर्जेंट मिला लेना है। क्या मिला लेना है? हैं? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट मिलाने से क्या होगा? पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा, पानी और अधिक फैल जाएगा, और अधिक पतला पानी हो जाएगा। जब और अधिक पतला हो जाएगा तो पहले इस कमीज में, जैसे मानो ये है, तो इसके छिद्र होंगे इसमें छोटे छोटे। एक पानी मोटा घुस रहा था, अज्यूम करिएगा, वैसे मोटा पानी कहाँ है? हाँ। और एक पतला हो गया, एक उससे पतला हो गया, तो कौन सा अंदर जाएगा? जो सबसे पतला होगा। यस एंड नो? तो उसमें अंदर घुस के वो मैल को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। इस वजह से कपड़े अधिक अच्छे साफ हो जाते हैं। क्या कह रहा है? हाँ, डाल देना हल्का सा, है ना। हाँ, अब भभकता मत डाल देना कि खराब ही कर दे मशीन को, है। देखो भाई, पढ़ो इसको। कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है और द्रव पतला होकर फैल जाता है, जैसे पानी में तेल की बूंद मिला देने से तैर रहे मच्छरों के लार्वा डूबकर। कोई भी घुलनशील चीज मिला देने पर पृष्ठीय तनाव कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? स्टूडेंट, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, रिस्पॉन्ड मी। कम की ज्यादा? कम। ऐसे ही यदि किसी वस्तु का घनत्व है, उस कम घनत्व वाली वस्तु को द्रव में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो भी द्रव का जो पृष्ठीय तनाव हो जाए वो कैसा हो जाता है? कम।
और कोई भी पृष्ठीय तनाव अगर कम रहेगा, सिकुड़ेगा कम, फैलेगा ज्यादा, तो वो एरिया ज्यादा कि कम? ज्यादा। जैसे आपके पास एक तेल है और एक पानी है, एक तेल है और एक पानी है। पानी पानी में तेल क्या हो जाता है? तैर जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तेल का घनत्व कैसा है? कम है। यदि तेल को उस पानी में क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए, तो पानी का जो पृष्ठीय तनाव है वो भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और द्रव पतला होकर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है। तो इसी वजह से पानी में जब तेल की बूंदें छिड़क दी जाती हैं, मिला दिया जाता है, तो तैर रहे मच्छरों के लार्वा उसमें डूबकर मर जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आइए प्रैक्टिकल समझाता हूं स्टूडेंट, सामने ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं। मानो मेरी ये मुट्ठी पानी है, राइट राइट स्टूडेंट, ये आप देख पा रहे होंगे। जब ये मारकर समझ लेते हैं मच्छर, दिस इज अच्छा, इतना बड़ा मच्छर है, ये मच्छर है, राइट। अब इसमें पहले पानी था नॉर्मल, और ये तैर रहे छोटे छोटे मच्छरों के लार्वा देखे होंगे नालियों पे। अब जैसे ही इसमें क्या छिड़का? तेल छिड़का, तो इसका पानी खुलेगा कि सिकुड़ेगा? खुलेगा, क्योंकि पृष्ठीय तनाव कम हो गया। अब सिकुड़ेगा नहीं, अब क्या होगा? अब खुलेगा। अब ये पानी फैलना शुरू होता है, तो मुट्ठी खुलना शुरू होगी या बंद होना होगी? सीधी सी बात है, मुट्ठी खुलना शुरू होगी, और ये मच्छर कहाँ डिप मार जाएगा? अंदर। मच्छर तो वही है ना, लेकिन जो परिघटना चेंज हुई है वो किसके साथ? पानी के साथ। तो पानी अब खुल जाएगा, मच्छर वही है, तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इस तरह पानी में तैर रहे मच्छरों के लार्वा डूबकर मर जाते हैं यदि उन पर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया जाए। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और मच्छर डूबकर मर जाते हैं। आगे इसमें एक पॉइंट है स्टूडेंट, एक पानी पर पतली सुई को तैराया जा सकता है, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। एक नहीं डूबेगी पतली सुई को, है ना, सुआ ले लिया, है ना, सुआ तो डूब जाएगा, है ना। और ये जो है ब्लेड होती है ना, तो ब्लेड को पानी पर तैराया जा सकता है, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी छोटी चीज पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है, और कोई भी बड़ी चीज डेंसिटी, घनत्व या आर्किमिडीज के बाद उसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने जाना किसके बारे में? पृष्ठीय तनाव। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऑफलाइन वाले यहाँ से भी लिख सकते हैं, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। तो ओके, थैंक यू, आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो आपकी साइंस की मिटा देगा जड़ से। हमारे और तुम्हारे बीच में फैल रही हैं अच्छी अच्छी वाइब्स, इसलिए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।